ये आज हमने बनाई है सूजी की फिरनी। खीर तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी। इस तरीके से आप सूजी की फिरनी बनाइए और फिर मज़े लेकर इसको खाइए। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी सूजी की फिरनी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। SN फूड एंड होम टिप्स में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है जहाँ कहीं भी हों खैर आफ़ियत से हो। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं फिरनी। रबीउल अव्वल का महीना है तो ज़्यादातर लोग खीर और फिरनी ही बनाते हैं। तो अब हम भी आज आपको फिरनी की रेसिपी दे रहे हैं। तो और रेसिपी आज हम बना रहे हैं सूजी से। हम ये इसमें सूजी का इस्तेमाल करेंगे। फिरनी जो बनती है बिल्कुल बारीक चावल पीस के बनती है, तो आज हम सूजी से बना रहे हैं। आपको ना चावल पीसने का झंझट होगा, ना आपको ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत होगी। आप बहुत आराम से ये फिरनी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। ये खुला दूध है। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया और मैंने ये फ्लेम ऑन कर दिया। अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। ये जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें इलायची शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको चलाते रहेंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। अब हम सबसे पहला काम ये करते हैं, ये मैंने सूजी ली है। अगर हमारे पास 1 किलो दूध होगा तो हम इसमें 4 टेबलस्पून इस तरीके से सूजी के डालेंगे। अगर हमारे पास 2 किलो होगा तो हम 8 चम्मच हम इसके इस तरीके से डालेंगे। अब मेरे पास ये 1.5 किलो दूध है तो हम इसमें 6 डालेंगे। ये देखें इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6। क्योंकि मेरे पास 1.5 किलो दूध है तो इस हिसाब से मैंने इसमें 6 चम्मच लिए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दूँगी जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है। तो इतना हम इसको इसमें डाल के सोक कर देंगे इस तरीके से। ये देखें जब तक हमारा दूध बॉयल हो जाएगा तो ये थोड़ी सी भीग भी जाएगी। ये देखें दूध में उबाल आ गया। ये देखें अच्छे तरीके से हमारा दूध बॉयल हो रहा है। तो इस स्टेज पे मैंने ये 4 इलायचियाँ ली थी जिसे मैंने कूट लिया। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। खीर या फिरनी जब हम बनाते हैं तो इसका तरीका है कि ये किनारों पे जब हमारे दूध अगर जमा होता जाए लगता जाए तो आप इसको इस तरीके से हटाते जाएं। ये इस तरीके से। ये देखें ये हमने इलायची डाल दी। हमारा दूध अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें ये जो हमने सूजी भिगोई थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से हिला इस तरीके से। ये देखें ये हमने इसमें शामिल कर दी। इस तरीके से अब हम इसको मुसलसल चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़े होने पर ना आ जाए इस तरीके से। ये देखें आपने खीर तो बहुत बनाई होगी, आप ये फिरनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो ये आसानी से बन जाती है। आप सूजी से जो फिरनी बनाएंगे तो आपको यकीनन बहुत मज़ेदार लगेगी ये, और आपका खीर से हट के एक और टेस्ट आपके खानों में शामिल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको चलाते रहें ताकि हमारी नीचे ना लगे। ये देखें इसे 5 से 7 मिनट पकते हुए हो गए। ये देखिए इसका दाना बनना शुरू हो गया है। ये देखें फिरनी में यही दाना होता है बारीक। खीर का मोटा होता है, फिरनी में ये देखें आप देखें दाना बन रहा है। इस तरह हम इसको पकाते रहेंगे और जब तैयारी पे आएगी तो फिर हम इसको इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। ये देखें दाना अब ये बनना चाहिए। आप यकीन करें आप ये फिरनी बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा खा के कि वाकई फिरनी का जवाब नहीं। ये देखें ये इसके ऊपर भलाई आ रही है और ये गाढ़े होने की। ये देखें ये हम इसको इस तरीके से इसको हम साफ़ करते जाएंगे चारों तरफ से, तो ये इसमें और अच्छा टेस्ट आता जाएगा। ये देखिए भलाई निकली है। ये मैं इसमें डाल दूँगी इस तरीके से और ये देखें गाढ़ा होने की तरफ आ रही है। ये देखें इसे थोड़ा और पकाएंगे फिर हम इसमें चीनी शामिल करें। ये देखें इसका आप दाना देखें माशाल्लाह से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप यकीनन इसको आप ये रेसिपी आपको यकीनन पसंद आएगी। ये बहुत मज़े की फिरनी बनती है।
ये देखिए मैं इसको पकाती जा रही हूँ, मुसलसल चम्मच चलाते जा रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। वैसे तो खीर और फिरनी तो लग जाती है पतीली में, तो लोग कहते हैं कि हमें पतीली देना, हम साफ़ करेंगे, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आती है नीचे लगी हुई, सूंधा सूंधापन आ जाता है उसमें। अब ये देखिए हमारा गाढ़ा होने की तरफ फिरनी आ गई है। अब ये फिरनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए हमारी फिरनी जो है पक पक के इतनी रह गई। अब मैं इस स्टेज पे इसमें ये मेरे पास हाफ़ कप चीनी है, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस तरीके से, और हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे जब तक चीनी अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। अब चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक, कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा मीठा चाहिए होती है खीर या फिरनी, तो आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा। अब ये देखें इसकी शक्ल देखें, माशाल्लाह से पक पक के दूध काफ़ी कम हो गया। और ये देखें इसका दाना, ये है फिरनी की पहचान कि इसमें इतना बारीक दाना होता है। हम इसको थोड़ी देर तक और पकाएंगे। ये देखिए ये इस पर बबल आना शुरू हो गए, तो ये पहचान है कि हमारी फिरनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए ये हमारी फिरनी बिल्कुल तैयार हो गई, इसलिए बबल उठना शुरू हो गए। अब मैं इस स्टेज पे इसका जो चूल्हा है ये मैं बंद कर दूंगी, और अब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। ये देखिए ये मैं चंद कतरे केवड़ा एसेंस है, या रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर नहीं, एसेंस है, ये इस तरह हम शामिल कर देंगे। और हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। ये जब हम इसको निकालेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये हमारी फिरनी, सूजी की फिरनी बनके तैयार है। ये देखिए हमारी सूजी की फिरनी बनके तैयार है। ये मैंने इसे बादाम से डेकोरेट कर दिया, इसमें सिर्फ बादाम ही जाते हैं। ये देखिए ये हमारी फिरनी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।